साल है 2019। मैं लाइफ में एक फ़ोकस्ड बंदा था, एक फ़ोकस बच्चा था जो सुबह स्कूल के लिए उठता था और होमवर्क करके बराबर 10 बजे 10:30 बजे सो जाता था और सुबह उठ के वापस स्कूल। यही मेरा रूटीन था। लेकिन 2020 में आया लॉकडाउन फेज, जहाँ मेरी स्लीप शेड्यूल फक्ड हो गई। जब मुझे समझ ही नहीं आता था मैं कर क्या रहा हूँ। मैं 3-3 4-4 बजे तक जगता था और फिर 4 बजे सोने जाता था और सुबह 12-12 10-10 बजे उठता था। इसीलिए मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाता था और मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता था और मैं सिर्फ सोता रहता था पूरे दिन। मुझे नींद नींद मतलब पूरा ड्राउजी फील करता था, लेज़ी फील करता था और जो मेरे अंदर की एनर्जी भी थी वो ख़त्म हो गई। मैंने ऐसा पूरा 2 साल तक किया, 2021 तक, 2020 का पूरा साल और 2021 का पूरा साल। फिर मैंने 2022 में देखा कि इसके कारण मेरी पूरी हाइट ग्रोथ भी रुक चुकी थी, क्योंकि मेरी स्लीप क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्योंकि आप जब 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, ये जो 6 आवर का फेज़ है, इसमें आपकी बॉडी डीप स्लीप के लिए बनी गई है। लेकिन तब भी मैं जगता था, इसीलिए मेरी हाइट ग्रोथ भी रुक गई। मैं अपने आप से यही सवाल पूछता था कि जब मैं 12-12 घंटे सो रहा हूँ तब भी मेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ी। फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि मेरी स्लीप क्वालिटी। अगर आप भी आपकी हाइट बढ़ाने चाहते हो और सब आपको कहेंगे कि 12-12 घंटे सो, लेकिन उससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 12 घंटे एक अच्छी स्लीप, एक डीप स्लीप, ठीक है, जिसमें आप ज़्यादा हलचल नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ सो रहे हो। अगर आप सुबह 4 बजे सो के 12 बजे उठ रहे हो, 8-10 घंटे की नींद, उससे आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, उल्टा आपकी हाइट रुक जाएगी। ये एक ब्रूटल ट्रूथ है। और देखो, जब भी आपके माँ बाप ने तो आपको ऐसा इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, इसीलिए तो आपको ये आदत लगी है, राइट। लेकिन आप अचानक से 4 या 3 बजे सोने नहीं लग गए, है ना, इतने लेट। आप धीरे धीरे, जब आप 10 बजे सोते थे, फिर 11 बजे, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे आप धीरे 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 लेट लेट आपको सोने की आदत पड़ गई और अभी आप एक ऐसे फेज़ में हो जब आप सुबह 4 या 5 बजे भी सोते हो। तो आप इसे फिक्स कैसे करें? जैसे ही आपकी ये आदत लगी है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है, वैसे आपको ग्रेजुअली घटानी है। अब अगर सुबह 4 बजे सोते हो तो ट्राई करना कि इस हफ्ते आप 3:30 बजे ही सो जाओ और सुबह थोड़ा आधा घंटा या 15 मिनट जल्दी उठो। तो इससे आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा होगा। तो वाई स्लीप शेड्यूल अच्छा रहना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो गई ना, तो आपको मसल बिल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपके मसल्स प्रॉपरली रिकवर होंगे। और अगर आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है ना, आप दुनिया भर के सप्लीमेंट्स ले लो, आपके मसल कभी भी रिकवर नहीं होंगे और जो आपकी पोटेंशियल फिजिक है ना, वो कभी भी आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। और देखो, अगर आपकी स्लीप क्वालिटी ख़राब है ना, तो आपके ये जो अंडर आइज़ है ना, ये भी अच्छे से नहीं होंगे और ये बैगी हो जाएंगे। अभी आपको ये डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आप अभी प्रोडक्ट से इसको हाइड कर सकते हो, लेकिन जब भी आप एक 25 या 26 वाली एज को हिट करोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि वाई योर स्लीप इज़, कि वो सोना एक अच्छी चीज़ होती थी। बिकॉज जब आपके ये बैगी आइज़ हो जाते हैं ना, नो मैटर हाउ योर फेस स्ट्रक्चर इज़, हाउ योर फेशियल बोन्स आर, जैसे मेरी अभी हॉलो चिक्स है, लेकिन अगर यही बैगी आइज़ के साथ होते ना, तो वो मेरी फेशियल हार्मोनी को ही ख़राब कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फेशियल हार्मोनी के बारे में पता नहीं है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट डाउन बिलो। तो फर्स्ट इज़ आपकी हाइट रुक सकती है। सेकंड इज़ कि आपकी बैगी आइज़, आपके जेनेटिक्स, बिकॉज इंडियन जेनेटिक्स आर प्रोन टू बैगी आइज़। सो प्लीज़ स्लीप ऑन टाइम। एंड नाउ देखो, एज अ मैन योर प्रायोरिटी इज़ डू योर वर्क। अगर आपका स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है ना, तो आप पूरा दिन ड्राउजी फील करोगे। जैसे अभी आप मेरे आज का एग्जांपल ले सकते हो। मैं सुबह 3:30-4 बजे सोया हूँ, क्योंकि मैं असाइनमेंट्स लिख रहा था, मेरा सबमिशन था, ठीक है। मैं फिर सोया 4 बजे और मैं उठा 12 बजे। आज पूरा दिन मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तब भी मैं आके वीडियो बनाया हूँ। लेकिन वो जो पोटेंशियल पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं अभी जाके सोने के हालत में हूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ 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 फिक्स योर स्लीप शेड्यूल एज सैप, लाइक एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज देखो, अगर आपने अभी आपका
जो स्लीप शेड्यूल है उस पर फोकस नहीं किया ना, तो आपको एक बहुत बड़ी आदत पड़ जाएगी और आप एक लूप में फंस जाओगे। जैसे आप फंसते हो कि आप 12-3 बजे मतलब 12-12 तक 3-3 घंटे 12 से 3 रील्स देख रहे हो, फिर आपको सोने का मन कर रहा है लेकिन आपको नींद नहीं आती, तो फिर आप जाते हो आपके एक फेवरेट पॉर्न वेबसाइट पे और फिर एक फेवरेट पॉर्न देखते हो और फिर मास्टरबेट करके सो जाते हो। यही आपकी लाइफ होगी अभी की, और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो ये एक ट्रिगर है आपका पॉर्न देखने का भी। तो जब आप 10, 10:30, 11 बजे सो जाओगे ना, तो वो होता है एक टाइम जब पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। जब 11 बज जाते हैं ना, तो 11 से सुबह 3 नेगेटिव एनर्जी का जो ऑरा होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। आई डोंट नो द रीज़न बट आई हैव रेड दिस। सो आप अपने थॉट्स को ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाते हो इस टाइम पे। तो जब अगर आप देखना कि अगर आपको दोपहर को 4 बजे कोई थॉट आया कि पॉर्न देख लेता हूँ, तो आप आसानी से उसको एक अबंड कर सकते हो। लेकिन अगर यही थॉट आपको 11 से 3 के बीच में आया ना, तो एक 99% प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो नेगेटिव एनर्जी का टाइम है ना, तब अपने बॉडी को रिकवर होने का मौका दो। इससे आपकी फिज़िक अच्छी होगी, आप यंग लोगोगे बाद में, और आपकी हाइट भी बढ़ेगी। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, मेरे पापा है 6 फीट के और मैं रह गया हूँ 5'9" का। व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज मैं लॉकडाउन के समय में, जब मेरी ग्रोइंग एज थी, जब मेरी हाइट बढ़ने वाली थी, तब मैं अच्छे से सोता नहीं था। मैं 12 घंटे सोता था, लेकिन जो मेरी स्लीप क्वालिटी वो काफ़ी पुअर थी, क्योंकि मैं सुबह 4-4 बजे तक जगा रहता था। सो दैट्स द रीज़न। एंड स्टॉप मास्टरबेटिंग, ओके? दिस विल ruin your life when the real time will come, when your dick, when your जब तो आपकी पेनिस को, मतलब आपको आपके पेनिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब आपकी शादी होगी, जब आपको बच्चे करने, तब वो हार्ड नहीं होगा। एंड आई हैव सीन पीपल रीचिंग आउट मी कि भाई ये मेरे साथ हुआ है, बिकॉज आई एम क्वाइट फ्रेंडली विद देम। सो दैट इज़ अ ब्रूटल ट्रूथ। सो प्लीज़ फिक्स your sleep schedule as soon as possible, and I have mentioned this in this video.